सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनेभवोदधिशोषिणाय। तुभ्यं नमो जिनेभवोदधिशोषिणाय। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक बार एक व्यक्ति पूज्यनीय बड़ी माता जी के पास आया और वो व्यक्ति थोड़ा सा कम धर्मात्मा प्रवृत्ति का था, थोड़ा कम धार्मिक था। तो जब वो माताजी के पास आया तो माताजी के पास आकर के उसने एक प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने माताजी से पूछा कि माताजी, हमें भगवान पर विश्वास कैसा करना चाहिए? कैसा विश्वास हो भगवान पर? क्योंकि मुझे शास्त्रों की बड़ी बड़ी बात तो समझ में नहीं आती। कठिन कठिन शब्दों में, साहित्यिक और आगम के शब्दों में जल्दी से बात समझ में नहीं आती। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं भगवान पर विश्वास करूँ, तो भगवान पर विश्वास कैसा होना चाहिए? बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में माताजी ने बताया। ध्यान से सुनिए, शायद आपके भी काम आए। माताजी ने कहा, भगवान पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए कि जब आप उस बच्चे को हवा में उछालते हो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। तो उसी विश्वास, उसी आस्था, उसी श्रद्धा के साथ परम पिता परमात्मा का ये भक्तांबर स्तोत्र आपको सीखना है और
पढ़ना है, विश्वास कीजिएगा ज़रूर वो परम पिता परमात्मा की भक्ति संसार में आपको कहीं भी गिरने नहीं देगी। आज काव्यों का ये पेपर आप सभी को मिल चुका होगा। सभी के पास है ना? जिनके पास नहीं है पहुंचा दीजिएगा। और इस पेपर में संधि विक्षेप के साथ साथ संयुक्त अक्षर को किस प्रकार से पढ़ना है वह भी लिखा है, तो पढ़ने में आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें और पेपर को घर पर लेकर के जाएं। और जब तक क्लास चल रही है प्रतिदिन पेपर लेकर के वापस आना है, फिर वापस घर ले जाना है। और पेपर पर दाल सब्जी का तेल वगैरह नहीं लगाना है। इसका तात्पर्य है भोजन करते समय झूठे हाथों से झूठे मुंह से इन काव्यों का पाठ नहीं करना है। तो चलिएगा करते हैं अपनी क्लास का प्रारंभ। पहले तीनों काव्यों का पाठ, उसके बाद आगे की क्लास। भक्तामर प्रणति मौलिमणे प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियोगं योगादा वालं वनं भविजले पतितां जनानां या संस्तुतः सकलिवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूति बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदा स्तुषे किलाहमपि तं प्रथिमं जिनेन्द्रम् अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किले मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रे चारुकलिका निकरैकहेतु। अब प्रथम काव्य को श्रावक लोग पढ़ेंगे, द्वितीय को श्राविका और छठवें को पुनः श्रावक। शुरू कीजिए। प्रथम काव्य को पढ़ेंगे आप, द्वितीय को आप और फिर छठवें को पुनः आप। शुरू कीजिए।
बहुत सुंदर। आज घर पर जाकर के एक काम करना है। यहाँ लगभग काफ़ी सारे लोग परिवार के साथ उपस्थित हैं। श्रीमान जी भी हैं और श्रीमती जी भी हैं। तो द्वितीय जो काव्य है वो पुरुष वर्ग का शुद्ध है। द्वितीय काव्य की तृतीय पंक्ति स्तोत्रैर, वहाँ पर पुरुष वर्ग सही है, स्त्री वर्ग की ओर से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। और उसी द्वितीय काव्य की नहीं, कंफ्यूज हो गई, सॉरी, द्वितीय काव्य की तीसरी पंक्ति स्त्री वर्ग की सही है, पुरुष वर्ग की गड़बड़ है। तो स्त्री वर्ग घर पर जाकर के द्वितीय काव्य की तृतीय पंक्ति पुरुष वर्ग को सिखाएंगी और उसी द्वितीय काव्य की चतुर्थ पंक्ति वो पुरुष वर्ग की सही है, स्त्री वर्ग की गड़बड़ है। तो पुरुष वर्ग घर पर जाकर के द्वितीय काव्य की चतुर्थ पंक्ति स्त्री वर्ग को समझ गए ना। स्तोत्रैर जगत, यहाँ स्त्री वर्ग सही है और स्तोषिये वहाँ पुरुष वर्ग। तो बात बराबर थी, लेकिन सीखना है पूरा शुद्ध और सही। तो चलिएगा चलते हैं आगे। चौथा काव्य 26वें नंबर का जो नमस्कार परक काव्य है, इस काव्य को ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना। क्यों? जिन भी श्रावक को माइग्रेन का दर्द, आधा सिर का दर्द होता है ना, या दिन भर हेडिक, कोई ना कोई सिरदर्दी बनी रहती है। सिर में दर्द अलग बात है और सिरदर्दी अलग चीज़ है, समझ रहे हैं ना। सिर में दर्द बना रहता हो या सिरदर्दी, टेंशन बनी रहती हो, वो श्रावक इस 26वें नंबर के काव्य को प्रतिदिन जिन मंदिर में आकर के भगवान को गवासन से नमस्कार करते हुए 3 बार पढ़े। गवासन से नमस्कार समझते हैं ना, पंचांग नमस्कार, दोनों हाथ, दोनों पैर और मस्तक, आपका सिर, ये 5 चीज़ें जमीन को टच करना चाहिए। हाथ थोड़े से आगे, बीच में से आपका सिर जाएगा और जमीन का स्पर्श करेगा। ये आपका पंचांग नमस्कार है। 3 बार आपको ये काव्य नमस्कार करते समय पढ़ना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका सिर दर्द हो या सिर दर्दी धीरे 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 आपको उसमें बहुत आराम लगेगा। और जिन श्रावकों को मुंह के अंदर, गले में या आहार नली में बहुत ज़्यादा छाले की या जलन की शिकायत रहती है, उन श्रावकों को एक अच्छे शुभ मुहूर्त में इस काव्य की साधना करना है। साधना कैसे करना है? घर पर बैठना है, जिस कमरे में लेट बाथ ना हो उस कमरे में 26वें नंबर के काव्य को दोनों हाथ जोड़ करके 28 बार बिल्कुल शुद्ध पढ़ना है। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे रब करके पहले भगवान को आज्ञा चक्र, दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर अंगूठे का मूल, ये वाला हिस्सा लगा करके नमस्कार करना है। फिर दोनों हाथों को, आपको छाले की शिकायत या जलन की शिकायत है, वहाँ ऐसे गर्दन से होते हुए अपने हाथों को नाभि तक लेकर के आना है। और ये साधना करनी है 37 दिन तक। 26वां काव्य 28 बार 37 दिन तक प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में पढ़ना है। समय का भी ध्यान रखना। और इस काव्य की साधना की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो यहाँ पर उपस्थित हैं। बाहर से सुनने वालों को या आप घर जा कर के बताएंगे, उनके लिए अभी अनुमति नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसका रीज़न हम आपको बाद में बताएंगे। तो इस काव्य को आप बहुत बार पढ़ते हैं, शायद आपको अभी तक कंठस्थ याद भी हो गया हो, लेकिन शुद्ध कैसे पढ़ना है देखिएगा अपना अपना पेपर।
तुभ्यम नमस, नमस नहीं नमस, आधा सा नमस, त्रिभुव नारती हराय नाथ। तुभ्यम नमः क्षिति तला मल भूषणाय। तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। और जिन व्यक्तियों को सबका हमेशा अच्छा सोचने पर भी, सबका अच्छा करने पर भी यश कीर्ति नहीं मिलती। बहुत से श्रावक ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम सबका हमेशा अच्छा ही करते हैं, हमें यश कीर्ति नहीं भी मिले तो चलेगा, लेकिन यश कीर्ति तो मिलती नहीं, ऊपर से अपयश, अयश नाम कीर्ति का उदय रहता है। जिन श्रावकों को यदि ऐसा विकल्प हो, उन श्रावकों को ये काव्य 13 बार पढ़ना है जिन मंदिर में, और सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में, ना तो सूर्य उदय से पहले और ना सूर्य अस्त के बाद। और जो भी श्रावक इस काव्य की साधना करेगा, चाहे वो 3 बार भगवान को नमस्कार करके सिर दर्द और सिरदर्दी ठीक करना चाहे, चाहे वो घर पर 28 बार 37 दिन तक इस काव्य की साधना करे, या अयश नाम कीर्ति कर्म को कम करने के लिए इस काव्य को 13 बार पढ़े, तीनों ही चीज़ों में, तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही बातों में एक बात का ध्यान रखना है। मुहूर्त यानी शुक्ल पक्ष का जो कोई अच्छा सा दिन हो, उस दिन से प्रारंभ करना है, और प्रथम दिन जिन मंदिर में एक मिट्टी का दीपक और एक श्रीफल चढ़ाना है, उसके बाद प्रतिदिन चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिएगा एक बार पहले हम पढ़ते हैं, फिर आप लोग रिपीट करेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। नाथ है नहीं, नाथ, नाथ। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिने भवोदधिशोषणाय। चलेगा श्राविका लोग। नमास नहीं नमस। तीसरी पंक्ति में नमाज नहीं नमस। सा पर डंडा है क्या? तो नमस, नमाज नहीं, सॉरी, माँ पर डंडा है क्या? तो नमाज क्यों? सा पर डंडा नहीं, हलंत है, इसका तात्पर्य आधा सा। कहीं कहीं से नमाज का स्वर हमारे पास आ रहा है, नमाज नहीं नमस। तो अभी यहाँ वहाँ मत देखिए, हमें नहीं देखिए, पेपर में ध्यान से।
तो पुनः एक बार फिर से। पुरुष वर्ग। अच्छा एक बात बताइए, आदि अक्षर को कैसे पढ़ना है? ब्रेक लगाना है। फिर मुझे वो ट्रेन छूटने के बाद जो हल्की सी सीटी की आवाज़ आती है पीछे से, ऐसी आवाज़ क्यों है? नमस, तो वो वाला स्वर नहीं, नमस नहीं, नमस नमस, बस वहीं रुक जाए। क्या बोलना है? नमस नमस, ऐसे नहीं, ठीक है ना? एक बात बताइए, प्रथम द्वितीय और तृतीय काव्य की साधना भी बता दें क्या? बोलिए ना, सीधे सीधे उच्चारण सीख लेते। 45 की साधना सीख लो, बाकी का क्या करना है ना? अच्छों की बता दें। देखो, इसलिए भी जानना है कि आज माता जी समझ में आया कि यदि पैरों से चल कर के शरीर के साथ सभा में यदि धर्म श्रवण करेंगे तो रिकॉर्डिंग पर सुनने वालों से ज़्यादा फायदा। क्यों? क्योंकि अलग अलग काव्य की साधना जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो करने का अधिकार सिर्फ अभी आज्ञा अनुमति किन के लिए? जो यहाँ उपस्थित हैं। उसके अलावा आप अपने माता पिता, बच्चे, श्रीमान श्रीमती जी किसी को भी पास नहीं कर सकते हैं। प्रथम जो काव्य है, ये काव्य भक्ति परख काव्य है। जिन भी संसारी प्राणी के जीवन में पारिवारिक अपने से छोटों को लेकर के, चाहे उनसे छोटे उनके भाई बहन हों, चाहे उनके बच्चे हों, जो भी नाते रिश्तेदार हों, अपने से छोटों को लेकर के यदि कोई विकल्प बनता है, जैसे वो बात नहीं मानते हैं, या उनके अंदर सभ्यता नहीं आ रही है, या उनका आचरण कहीं ना कहीं आपके घर की मर्यादा और अशांति को भंग कर रहा है, या वो आपको प्रॉपर जो मान सम्मान, यदि आप पात्र हैं तो, ऐसा नहीं कि स्वयं का आचरण ठीक ना हो, स्वयं के अंदर पात्रता ना हो और उम्मीद करें काव्य पढ़ के दूसरा सुधर जाए। यदि आपके अंदर पात्रता है, आपका आचरण ठीक है और छोटों को लेकर के पारिवारिक कोई विकल्प बनता है, या जिन्हें अपने व्यापार में ग्राहक के द्वारा विकल्प बनता है, जैसे ग्राहक आते हैं या तो लौट जाते हैं, या दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, या उधारी बहुत ज़्यादा करते जाते हैं, वापस आपका नहीं आता है, और आपका पैसा ईमानदारी का है, तो आपको प्रथम काव्य की साधना करना है। प्रथम काव्य की साधना 17 दिन की जाती है। प्रथम काव्य को 35 बार पढ़ना है। एक बात विशेष जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी काव्य की साधना आप यदि करते हैं तो आपको उतने दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य है। दूसरी बात, भोजन में ऊपर से नमक का
त्याग भी अनिवार्य है। भोजन में बनाते समय जो डला है वो चलेगा, लेकिन ऊपर से नहीं चलेगा। 2 इसके विशेष नियम रहेंगे। तीसरा नियम, जमी कंद का उतने दिनों के लिए टोटली त्याग करना होगा। बस 3 ही नियम। पहला, उतने दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत की साधना। दूसरा, ऊपर से नमक का त्याग। और तीसरा, जमी कंद का त्याग। तो पहला काव्य कितनी बार? 35 बार 17 दिन तक। ठीक है ना? और आपको ये काव्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ना है। 4 बजे से 7 बजे के बीच में पढ़ना है। और पहले दिन जिन मंदिर में आकर के दीपक और श्रीफल चढ़ाना है, जिस कमरे में लेट बाथ ना हो उस कमरे में पढ़ना है। लेकिन वो कमरा रसोई घर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ भी बहुत अच्छी बात। 4 से 7 बजे के बीच में, सुबह या शाम, तो सुबह। ठीक है ना? दूसरा काव्य, स्तुति परक। यदि आपको अपने से बड़ों के माध्यम से कोई विकल्प होता है, आपका पारिवारिक माता पिता के द्वारा, बड़े भाई बहन से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह में हिस्से वगैरह को लेकर के कोई विवाद चल रहा हो, या आपका व्यापार आपसे ऊपर जो हैं जिनसे चल रहा है वो आपके साथ कोई बेईमानी या चीटिंग कर रहे हों, तो आपको पढ़ना है दूसरा काव्य। दूसरे काव्य की साधना 25 बार 42 दिन तक, और बाकी का वही शेष नियम यथावत। तो शेष नियम यथावत में वही 3, ब्रह्मचर्य व्रत, ऊपर से नमक का त्याग, जमी कंद का त्याग। मॉर्निंग में प्रातः 4 से 7 के बीच में जिस कमरे में लेट बात ना हो और रसोई घर ना हो। और एक और बात, नहा धो करके। अरे नहीं तो पता चला कि आप सो करके उठे और आंखें मलते हुए बैठ गए। नहीं, कई बार हो जाता। हाँ, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था। श्रावक लोग थे, हमने एक श्रावक से एक प्रश्न पूछा, उनसे ठीक से आंसर देते नहीं बन रहा था, तो हमने हिंट दे दे करके, क्लू दे दे करके उनका आंसर पूरा करवा दिया। बाद में हमने पूछा कि एक बार रिपीट करके पूछ तो लेते हैं, आंसर तो दे दिया, लेकिन ये समझे कि नहीं समझे। तो हमने पूछा, समझ गए? उन्होंने कहा हाँ माता जी। हमने पूछा क्या समझे? उन्होंने कहा जो आपने समझाया माता जी। हमने पूछा हमने क्या समझाया? तो उन्होंने कहा वो आप बताओ। तो पता चला ऐसे ही आप घर पर जा कर के कि 4 से 7 के बीच में पढ़ना है तो नहा धो करके पढ़ना है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है? हाँ, और एक बार में एक ही काव्य की साधना कर सकते हैं। एक बार में एक से ज़्यादा काव्य की साधना नहीं कर सकते। इसके बाद 6वें नंबर का काव्य, और अब अल्पश्रुतम वाला 6वें नंबर का जो काव्य है सभी लोग जानते हैं, विद्या बुद्धि परक। जिनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, और जिन पुरुष वर्ग का व्यापार में अक्सर पैसों को लेकर के गड़बड़ हो जाती है, या तो कभी किसी को ज़्यादा दे देते हैं, या कभी किसी का लिखना भूल जाते हैं, या किसी अन्य प्रकार से अकाउंट्स को लेकर के कोई भी मिस्टेक, कोई भी गड़बड़ यदि आपके व्यापार में होती है, या आप
किसी भी प्रकार से कभी कभी और अक्सर करके सही और गलत के बीच के अंतर को नहीं पहचान पाते हैं, या आप सभी से लोक व्यवहार तो अच्छा निभाते हैं लेकिन वो लोक व्यवहार अच्छे से आपका लोक व्यवहार समझते ना, वो नाते रिश्तेदारी वाला व्यापार व्यवहार जो भी है, यदि वो अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसके लिए आपको करना है 6वें श्लोक की साधना। 6वां श्लोक 16 बार पढ़ना है 68 दिन तक, 68 डेज। बाकी सारे नियम यथावत। और उसके बाद 26वां स्त्री वर्ग के 5 दिन जो प्रति माह मंदिर नहीं आने वाले होती हैं वो उतने दिन आगे आगे बढ़ाती जाएंगी। ठीक है, बाकी शेष यथावत। आज आपका समय पूरा हुआ। और वैसे देखिए ना, समय भी इसलिए पूरा हो गया है, कल 45वें नंबर की साधना बताने वाले हैं और साधना की अनुमति उन्हीं को जो उपस्थित होगा। और 45वें नंबर के काव्य के लिए तो अनुमति लगभग तो फिर कल आपको सपरिवार देख लो, अनुकूलता जैसी हो, क्योंकि हमें नहीं लगता हमें आपको ये कहने की आवश्यकता है कि ये आपको आप स्वतः जनवाणी श्रवण करने के लिए आते हैं। बहुत अच्छे और भव्य जीव हैं। तो 45वें नंबर की काव्य की साधना कैसे की जाती है, क्या करना है? क्या 26वां काव्य तो हो गया, सर दर्द और सिर दर्दी, वो सारा बोला है, रिकॉर्डिंग में बाद में सुनिएगा। ठीक है, 45वें नंबर के काव्य की साधना कैसे करनी है, क्या करना है? निश्चित रूप से ऐसा हमें थोड़ा सा याद आ रहा है कि जब भी जयपुर वाले आते हैं तो हम 45वें नंबर के काव्य के बारे में आपको जरूर बताते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि 45वें नंबर के काव्य के बारे में हमने जयपुर में ही बताया था, उदयपुर में भी बताया था, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है गनौड़ा वहाँ भी बताया था, काफ़ी सारी जगह बताया और वहाँ से रिजल्ट 98% पॉजिटिव मिला। हमने पहले भी आपको बताया जब एक छोटा बच्चा आया था कि उसकी दादी जो थी, दादी नहीं नानी, उनकी नानी जो थी वो अनकॉन्शियस हो गई थी, बेहोश हो गई थी और डॉक्टर ने कहा पूरी 100% मान करके चलो, 0.1% कह सकते कि ऐसा ना हो, नहीं तो 100% मान करके चलो शायद पैरालिसिस की शिकायत है। आधी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी, रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी और भी बहुत सारी, थोड़ा सा मुंह भी टेढ़ा हो गया था, हाथ पैर भी सीधे नहीं हो पा रहे थे और वो बेहोश थी। और इस 45वें नंबर काव्य की साधना से उनका पॉजिटिव रिजल्ट रहा, नॉर्मल। बहुत सारे ऐसे हैं, हम कल पुनः आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। जो भी श्रावक यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं लेकिन बाहर सुन रहे हैं, या जो भी श्रावक अपने परिवारी जन के माध्यम से सुनेंगे, यदि उन्हें इन काव्यों की साधना करनी हो तो उन्हें कोई समीचीन दिगंबर साधु मिलें तो आप उनके पास जाकर के उनसे चर्चा करके अनुमति लेकर के साधना कर सकते हैं, लेकिन बिना चर्चा किए और बिना अनुमति के। और ध्यान रखना, साधु समीचीन हाँ, ठीक है ना। जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की, आरिका संघ की जय। बोलो। अरे हम मेरे हम, अरे हम मेरे हम, अरे हम मेरे हम, अरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम, मेरे हम, अरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम, अरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम,
अरे हम 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 अकारो परिमो बुधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम् अरे हम 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 दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को आँखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। और एक और बात का ध्यान रखिए, अब आप लोग अलग अलग से अपने परिवारीजन को लेकर के ऊपर कमरे में अनुमति लेने के लिए नहीं आना है। हमें अनुमति देनी होगी। हम यहीं सामूहिक रूप से, क्योंकि ये पूज्य बड़ी माता जी के पास ही हमारी तरफ से नहीं है आपके लिए अनुमति, पूज्य गणनी यारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की तरफ से आपके लिए स्वीकृति है, अनुमति है, आशीर्वाद है। ये तो पता चला आप लोग एक एक करके फिर ऊपर, ठीक है, तो लेकर के कमरे में नहीं आना है। जाओ, हाँ, जावाणी के ज्ञान से सुझलो का लोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धूप। हे जनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार णमोकार मंत्र। चलेगा, करते हैं अर्घ्य समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म, इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। एक बात बता देते हैं, हमें लग रहा है थोड़ा सा श्लोक साधना के सुनकर के टेंशन में आ गए आप लोग। एक चीज़ बताते हैं, साधना काव्य की अलग चीज़ है और सही आराधना अलग। साधना कठिन लगे तो आराधना से भी आपका काम चल सकता है। साधना का मतलब हो जाएगा 7G 8G का नेटवर्क और आराधना मतलब 2G, काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले अर्घ्य समर्पित, इसकी डिटेल हम आपको कल बताएंगे, तो टेंशन नहीं। चलेगा, तो करते हैं अर्घ्य समर्पित। ओम हुरुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभीष्ट ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री
अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामीति।